नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो ट्रिपल वन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है, अगेन एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। एक एक करके हर एक टॉपिक के ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ, सो आप लोग थोड़ा धैर्य बना कर रखिएगा, ओके, पेशेंस रखिएगा। और तो आज की जो टॉपिक है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस कंफ्यूजन में है कि उनको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, ओके। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने एक्स के बारे में भी कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें अपने एक्स का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर वो अभी जिस करंट पार्टनर के साथ है, चाहे वो उनके हस्बैंड वाइफ हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से वो इस कंफ्यूजन में है कि मुझे इस शख्स के साथ रहना चाहिए या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए, कोई न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहिए, ओके। इस कंफ्यूजन में है कई सारे लोग, ओके। तो मैं अपनी रीडिंग के थ्रू कोशिश करूंगी आप लोगों की इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को बता दूं। रीडिंग जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो मुझे जो एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलेगा मैं वही बताऊंगी, लेकिन अगर आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ से कई सारे ऐसे साइंस मिल रहा है जिससे आपको लगता है कि नो, हमें हमारी एक्स का वेट करना चाहिए, या फिर ऐसा साइंस मिल रहा है जिससे आपको लगता है कि नो, हमें हमारी एक्स का वेट नहीं करना चाहिए, तो आप उस चीज़ को भी नोटिस कीजिएगा, ठीक है। बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग अपना दिल और दिमाग दोनों का एक बैलेंस रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल का सुनिए या फिर सिर्फ दिमाग का सुनिए, नो, दिल और दिमाग दोनों का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है और एक ही पार्टनर बार बार उनको चीट करते हैं, लेकिन वो अपने दिल के वजह से, लाइक इमोशनल वो अटैचमेंट की वजह से निकल नहीं पाते कनेक्शन में, ऐसा भी होता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, जिस वजह से वो इमोशनली उतना अटैच भी नहीं हो पाते हैं, एंड ज़रा सी बात पर वो लोग ब्रेकअप कर देते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, एंड सामने वाले को वो माफ़ी नहीं कर पाते हैं, एंड देन रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे भी कई सारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को क्या करना है, अपना दिल और दिमाग में एक बैलेंस रखना है, ओके। जितना आप दिल का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप थोड़ा बहुत दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिए। हद से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना या हद से ज़्यादा दिल का इस्तेमाल करना भी आप लोगों के लिए बुरा है, ठीक है। ये बात मैं बता दूं आप लोगों को। और अगर आप लोग मेरी पुराने वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं, जैसे कि कई सारे लोग ऐसे रिक्वेस्ट भी करते हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग मेरी पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। मेरी सभी पुराने ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस का लिंक मैंने दिया हुआ है, और मेरी हर एक वीडियो टाइमलेस है। आप लोग जब भी देखोगे आप लोगों के साथ वो रेजोनेट करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पाइल कैसे चूज़ करना है, आप लोगों को पाइल चूज़ करना है अपने नाम के फर्स्ट लेटर के हिसाब से, ठीक है। अगर आपका नाम का फर्स्ट लेटर ए से लेकर एन तक है तो आपके लिए है पाइल नंबर 1। अगर आपका नाम का फर्स्ट लेटर एन से लेकर जेड तक है तो आपको चूज़ करना है पाइल नंबर 2। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपका नाम का फर्स्ट लेटर ए से लेकर एम तक है तो मैं अभी आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। सो देखते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैं सिर्फ कार्ड्स देख कर रीडिंग नहीं करती हूँ, ओके। मैं अपनी इंट्यूशंस के थ्रू रीडिंग करती हूँ, तो देखिएगा आपके साथ कौन सी बातें रेजोनेट होता है और कौन सी नहीं, ठीक है। थैंक यू। फॉर पाइल नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उनको अपने करंट पार्टनर या फिर एक्स का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। तो जितने भी व्यूअर्स ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 1। तो जितने भी व्यूअर्स ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे अल्फ़ाबेट ए नज़र आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मे बी आपके पार्टनर का नाम का फर्स्ट लेटर ए हो सकता है या फिर आपका भी हो सकता है, मुझे ए नज़र आ रहा है। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, ओके, ग्रेट। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके।
पाइल नंबर 1 के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। एक कार्ड जंप आउट हुआ है और ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जितने भी व्यूअर्स ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उनको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, एक और 3 कार्ड जंप आउट हुआ है। एक है लवर्स, दूसरा है मून और तीसरा है क्वीन ऑफ कप्स। और मुझे जो नज़ारा दिख रहा था ना अभी इस वक्त, जो विजन मुझे दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई आ रहा है इस तरफ, मेरी तरफ, मतलब आप लोग की तरफ, लेकिन वो उसी जगह पे है। ओके, मतलब मैंने जो विजन देखा वो इंसान, मैं कैसे बोलूँ आप लोगों को, लाइक मुझे इससे ये फील हो रहा है जैसे कि वो इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। ओके, उसका दिल तो चाह रहा है कि वो आए आपके पास, आपसे बात करे, कांटेक्ट करे, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। ओके, मुझे वो दिख रहा है विजन, जो अभी मैंने देखा विजन, उससे मुझे वही दिख रहा है। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फुल मून आ रहा है, सो फुल मून में आपको कुछ ना कुछ तो पता चलेगा इस चीज़ से रिलेटेड। नोटिस कीजिएगा आप लोगों की एनर्जी लेवल क्या होता है उस दिन। ओके, फुल मून। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। लुक एट दिस, किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पर लवर्स भी है। वाओ। और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, या दूसरा डेक का भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। देखते हैं आपको वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। मेरे जितने भी व्यूअर्स ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है कि उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग राह देख रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, शायद आप लोगों का दिल ये कह रहा है कि हमें वेट करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, एक चांस देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए। सॉरी मुझे ये विजन दिख रहा है यहाँ पर। थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। ओके, चैरियट। ओके, थैंक यू एंजल्स। पाइल नंबर 1 के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अपना पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स। 1 मिनट गाइस, मेरे गले में थोड़ा खिचखिच हो रहा था, दैट्स वाई वीडियो पोस्ट करना पड़ा था। ओके, सो पाइल नंबर 1 के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है एम्प्रेस। फिलहाल मुझे बहुत खूबसूरत सा विजन नज़र आ रहा है। यहाँ पर है टेम्परेंस। ओके, थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। प्यार बहुत है आप लोगों में, ये मैं बता दूँ, ठीक है। सिचुएशन चाहे आप लोग का जो भी चल रहा है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को पसंद बहुत करते हो। ओके, फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए। नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी मुझे मिल रहा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मुझे विजन दिख रहा था कि वो इंसान आने की कोशिश कर रहा है लेकिन आ ही नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा रुकावटें हैं, लाइक ब्लॉकेजेस है आप दोनों के बीच, जिस वजह से इस किस्म का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कप के बारे में बोला था, यहाँ पेंटिकल्स आ गया। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। ये शख्स आपको लेकर काफ़ी इमोशनल फील करते हैं, इमोशनल होते हैं, ठीक है। राइट नाउ वो काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, इमोशंस काफ़ी है उनके अंदर आपको लेकर। वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओके, नाइट ऑफ रॉड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 10 ऑफ रॉड्स। ओके, और यहाँ देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, जिनमें से यहाँ पर लियो एंड सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस है, जिनमें से यहाँ पर पाइसेस कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पर है जेमिनाई। ओके, जेमिनाई के अलावा यहाँ पर लिब्रा एंड एक्वेरियस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एयर साइंस में से सिर्फ जेमिनाई ही है, अदरवाइज हर एक साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, खैर जो भी हो, साइंस उतनी भी मैटर नहीं करते हैं। आप ये देखिएगा, ये जो भी मैं अभी बताऊंगी वो आपके साथ रेजोनेट करता है कि नहीं। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि हर वक्त साइंस आपके साथ रेजोनेट करे ही। ओके, एंड ऑल्सो सन, मून, राइजिंग एंड ऑल्सो नॉर्थ नोड भी मैटर करता है साइंस में। सो या सबसे पहली बात, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये एक ऐसा शख्स है जिनका शायद आपकी लाइफ में काफ़ी इन एंड आउट चलता रहता है। ओके, मतलब सडनली उन बहुत प्यार एक्सप्रेस कर दिया, देन फट से कुछ ऐसा हो गया कि वो चले गए आपके लाइफ से, लाइक सेपरेट हो गए या फिर ब्रेकअप हो गया आप लोगों का, फिर कनेक्शन जुड़ गया, फिर टूट गया, कुछ इस किस्म का शायद आप लोगों का चलता है। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर फील हो रहा है इस किस्म की एनर्जी मुझे यहाँ पर। एंड ये शख्स जितना मेच्योर्ड है उतना इमेच्योर भी है। ओके, कहीं ना कहीं शख्स के अंदर एक इमेच्योरिटी थी, एक चंचलपन है, उस चंचलपन की वजह से ये कहीं ना कहीं इस किस्म की हरकतें कर देते हैं। ओके, जहाँ तक मुझे लग रहा है इनका जो है वो इस रिश्ते को शायद पहले उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, स्पेशली उनके लिए मैं बोल रही हूँ जो अनमैरिड है। ओके, ये शख्स इस रिश्ते को पहले उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन इस वक्त उनको पता चल रहा है कि उन्होंने एक्चुअली क्या गंवाया है। ओके, जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच ठीक से बातचीत नहीं हो रहा है, किसी किसी का तो कम्प्लीटली बंद है। ओके, बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रहा है, लेकिन किसी किसी का बहुत कम, लाइक बहुत कम। ओके, बहुत कम बातचीत हो रहा है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड जो भी पास्ट में इन्होंने मिस्टेक्स किया, कहीं ना कहीं इस शख्स को ना इस वजह से डर है अभी आपके पास आने से। उनको एक किस्म का झिझक हो रहा है, डर लग रहा है उनको कि मैं अभी किस मुंह से लेकर उनसे बात करूं, कैसे बात का शुरुआत करूंगा या करूंगी तो कहीं बात का बतंगड़ ना बन जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, कुछ इस किस्म की टेंशन में है वो। ओके, एंड ऑल्सो उनको आई थिंक फ़िलहाल उनका जो करंट सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है जिसकी किसी किस्म का जिम्मेदारी है बहुत ज़्यादा उनके ऊपर, और वो जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं उनको बोझ सा लगने लगा है। ओके, ये उनका काम से रिलेटेड जिम्मेदारी भी हो सकता है या फिर घर फैमिली से रिलेटेड जिम्मेदारी भी हो सकता है, लेकिन हाँ, जो भी जिम्मेदारी है इसे कहीं ना कहीं ये शख्स ना काफ़ी खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि उनके ऊपर बोझ है, बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जिनको संभालना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल सा होता है। ओके, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड सबसे पहली बात तो आप लोगों का जो ये कनेक्शन है, यहाँ पर कुछ ट्विन फ्लेम्स भी है। ठीक है, स्ट्रांगली यहाँ पर कुछ ट्विन फ्लेम्स तो है, सोलमेट्स कनेक्शन ज़्यादातर है वैसे, लेकिन कुछ यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन वाले लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी अपना प्यार इजहार नहीं किया हो, ये भी हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को बताया ना हो कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों जानते हैं कि हाँ आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया है। इसी दौरान आप लोग का सेपरेशन हो जाता है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चाहे आप लोगों ने एक्सप्रेस किया हो या नहीं किया हो, लेकिन सेपरेशन तो यहाँ पर है, नो डाउट। ओके, एंड आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, लाइक प्यार बहुत है, इमोशनली आप लोग जितना अटैच्ड हो, इमोशनली एक दूसरे को जितना पसंद करते हो उतना ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर सेक्सुअल अट्रैक्शन भी दिख रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ओके, लेकिन ये मुझे उस टाइप का अट्रैक्शन नहीं लग रहा है जिसमें हवस होता है, नॉट लाइक दैट। ओके, ये वो गंदा वाला टाइप का अट्रैक्शन नहीं है, ये वो अट्रैक्शन है आप लोगों का जो एक प्योर होता है, प्योरनेस है, और ये एक डिवाइन ने बनाया हुआ कनेक्शन ही है आप लोगों का। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप लोग मूव ऑन करने की कोशिश भी करते होंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा जिससे आप लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हो, फिर आप सोच में पड़ जाते हो कि क्या करें, मूव ऑन करें या ना करें। शायद यही वो शख्स है जिसके साथ मेरा फ्यूचर होगा, इस किस्म की थॉट आप लोग के दिमाग में आता होगा, जिस वजह से आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। आप लोग के सामने कई सारे ऑप्शंस भी आते होंगे, लेकिन आप लोग सोचते हो कि
इन ऑप्शंस में से चूज़ करें या ना करें? आई थिंक पहले जो मतलब जिनको हम अभी पसंद करते हैं वही सही है हमारे लिए। इस किस्म की एक कन्फ्यूजन, एक सवाल आप लोग के दिमाग में घूमता होगा। ठीक है, आप लोग को शायद ये भी लगता होगा कि हम लोग का कहीं टाइम तो बर्बाद नहीं हो रहा है। ओके, इनके लिए हम वेट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान हमको कमिटमेंट नहीं देगा और हम वेट ही करते रहेंगे, देन टाइम चला जाएगा, कहीं ऑप्शंस आएंगे, इनके इंतज़ार में कहीं हम बाकी के ऑप्शंस खो ना दें। शायद इस किस्म का डर भी होगा आप लोग के मन में। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। बट डोंट वरी, आपके लिए जो बना है वो आपको मिल ही जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है, जो आपके लिए बना है वो आपको मिल ही जाएगा, कितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। और यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ ना, ये शख्स आने की तैयारी में है। ओके, ये शख्स आने की तैयारी में है, आप लोग के ऊपर नज़र भी रखते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हो या फिर अपने फ्रेंड्स या कजन्स रिलेटिव्स के थ्रू हो। लाइक आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये शख्स निकालते हैं। ओके, और ख़बर रखते हैं आपके बारे में, उनको सब कुछ काफ़ी हद तक पता होता है। आपको पसंद बहुत करते हैं, नो डाउट। एंड ये शख्स अभी वैसा नहीं है जैसा कुछ टाइम पहले था, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इनके अंदर मेच्योरिटी काफ़ी आए हैं। ये एज में आपसे चाहे बड़े हों या छोटे हों, ये पहले उतने मेच्योर्ड नहीं थे इमोशनल लेवल पर एंड रिश्ते बनाना, निभाना, इसमें ये शख्स इतने मेच्योर्ड नहीं थे। किसी के यहाँ पर तो मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व भी नज़र आ रहा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी मुझे इंसान नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है आप में से किसी के मतलब ऐसे सिचुएशन में कोई इंसान इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे यहाँ थर्ड पार्टी, इनका काम, इनकी सोच ही नज़र आ रहा है। ओके, और समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये शख्स ना बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जिस वजह से ये खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए। ओके, समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस इंसान में मैस्कुलाइन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है। ओके, मैस्कुलाइन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है, बट राइट ना उनकी जो फेमिनिन एनर्जी है ना, वो भी काफ़ी हद तक बैलेंस में आया है। हम चाहे मेल हो या फीमेल हो, हम सबके अंदर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज होते हैं, और उन दोनों एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब किसी एनर्जी का बैलेंस नहीं होता है, कोई एनर्जी अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, करियर हो या कहीं पे भी। तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे लगता है, इस शख्स के साथ पहले मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा था इनके अंदर, और अभी काफ़ी हद तक जो फेमिनाइन एनर्जी है वो भी डेवलप हुआ है। और ये शख्स ना इस वक्त या तो आपको मैसेज देने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो ये शख्स मैसेज देगा फॉर श्योर, सबसे पहले मैसेज देगा, क्योंकि डायरेक्टली कॉल करने की हिम्मत इनको नहीं हो रहा है। मैसेज देने वाले हैं ये शख्स आपको, एंड मैसेज से ही बातचीत शुरू करेंगे। एंड मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये शख्स आप लोगों को कमिटमेंट देंगे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, लेकिन आप लोग जल्दबाजी मत कीजिएगा। ठीक है, इनको थोड़ा टाइम दीजिएगा। हर एक इंसान की क्या होता है ना, नेचर थोड़ा अलग अलग होता है, उनके थॉट प्रोसेस, काम करने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। कोई फास्ट काम करते हैं तो कोई थोड़ा स्लोली करते हैं, थोड़ा वक्त लेते हैं। स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में कुछ लोग थोड़ा वक्त लेते हैं। ओके, तो आप लोग भी इनको थोड़ा वक्त दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। अर्थ साइंस में से मुझे यहाँ पर टॉरस हैवी नज़र आ रहा है। ठीक है, अर्थ साइंस में से यहाँ पर टॉरस हैवी है, जो मैं बताना भूल गई थी, इसीलिए मैं अभी बता रही हूँ। एंड फ्रेंडशिप करेंगे आप लोगों के साथ। ओके, फिर से बातचीत करेंगे एंड नई शुरुआत करेंगे। इनके कुछ इमोशंस हैं, कुछ सीक्रेट ऐसे साइड्स है जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं है, एंड समहाउ आपको शायद ऐसा भी लगता होगा कि मैं इस शख्स को ठीक से पहचान ही नहीं पाया हूँ, पहचान ही नहीं पाई हूँ। कंफ्यूज हो जाते होंगे आप लोग, है ना, क्योंकि इनके कुछ ऐसे साइड्स हैं जो ये आपके सामने ठीक से दिखाते नहीं हैं, ओपन नहीं करते ठीक से, काफ़ी मिस्टीरियस किस्म के इंसान हैं। लेकिन हाँ, कुछ तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लोग तो हैं ही यहाँ पर। तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो प्लीज़ ट्विन फ्लेम जर्नी के जो कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि रूल्स मीन्स जो भी हीलिंग क्लींजिंग का जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो कीजिएगा, मेडिटेशन वगैरह। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ना भी हो, अगर आप सोलमेट कनेक्शन में भी है, यहाँ पर सोलमेट्स भी है, तो अगर आप सोलमेट जर्नी में भी हो तो भी आप लोग चक्रा हीलिंग मेडिटेशन कीजिएगा। ठीक है, स्पेशली आप लोगों की रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, इन चक्रास के ऊपर ज़्यादा काम कीजिएगा।
ओके क्योंकि मुझे इस शख्स का ना इन्हीं चक्रास पे ज़्यादा वो लग रहा है कमज़ोरी, ठीक है। रूट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, हालांकि हर एक चक्रा के ऊपर ही काम करना चाहिए, लेकिन मुझे इस शख्स का ना इन 3 चक्रास का ब्लॉकेजेस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब बातचीत ठीक से जल्दी से नहीं कर पा रहा है, ओके। एंड जहाँ तक बात आप लोगों का वेट करना या मूव ऑन करने का है, तो मैं बोलूँगी वेट कीजिएगा, ठीक है। वेट कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इतना वो नज़र नहीं आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है या बहुत कुछ ऐसा अनफेयर हो गया, समथिंग लाइक दैट। डेफिनेटली बुरा थोड़ा बहुत तो हुआ है, नो डाउट, लेकिन फ्यूचर में आप लोगों के साथ अच्छा होने वाला है, ओके। राइट नाउ इस शख्स को स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, तभी जाकर ये शख्स आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे, अपने दिल की बात बता पाएंगे। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, ओके। एफर्ट तो ये शख्स लगाएंगे ही इस कनेक्शन के लिए, ओके। तो यहाँ पर आया न्यू लव, ए न्यू पर्सन हैज योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो यहाँ पर किसी किसी के लिए न्यू लव के लिए भी गाइडेंस मिल रहा है, लेकिन मुझे अब बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है। अगर आप लोग नहीं रहना चाहते हो इस कनेक्शन में, किसी न्यू इंसान के बारे में सोच रहे हो, मतलब कनेक्शन में जाने के बारे में, तो जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, ओके, कि आपको जाना है या नहीं जाना है, लेकिन हाँ, ये कनेक्शन डिवाइन ने बनाया हुआ कनेक्शन ही है। मुझे ये कनेक्शन खूबसूरत ही लग रहा है, तो आपके ऊपर है, आप लोग इस कनेक्शन को छोड़ोगे या नई कनेक्शन के बारे में आप लोग सोचोगे। बट ये शख्स एफर्ट लगाएंगे ज़रूर, ठीक है, क्योंकि अभी उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। बहुत खूबसूरत, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर वो आपको देखते हैं। हील हो रहे हैं बेसिकली ये शख्स, ओके, इस वक्त हील हो रहे हैं, और आप दोनों को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। बिना किसी हीलिंग के आप लोग किसी न्यू कनेक्शन में जाने के बारे में सोचिएगा भी मत। और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तब तो ये गलती कभी मत कीजिएगा, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये गलती कभी मत कीजिएगा कि सेपरेशन पीरियड आ गया है तो छोड़ देते हैं इनको, किसी और के साथ, किसी सोलमेट के साथ कनेक्शन बना लेते हैं, ये बेवकूफ़ी कभी मत कीजिएगा। ट्विन फ्लेम्स नॉट लाइक बाकी कनेक्शंस की तरह नहीं होता है ट्विन फ्लेम्स, ओके। इसको इतना हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपको ट्विन फ्लेम्स के बारे में ठीक से नहीं पता है तो देखिएगा यूट्यूब में जो ट्विन फ्लेम्स गाइड्स होते हैं उनके वीडियोस देखिएगा, आपको पता चल जाएगा ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है। बहुत रेयर होता है ये कनेक्शन, इसको हल्के में मत लीजिएगा ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है। कई सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं कि एक को पता होता है दूसरे को पता नहीं होता है। खासकर लड़कियों को पता होता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन उनका जो पार्टनर है लड़का, उसको पता नहीं होता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप लोग हैं तब तो कुछ भी मिस्टेक मत कीजिएगा, झट से कोई एक्शन मत लीजिएगा, ठीक है। ये कनेक्शन मुझे आप लोगों के लिए सही लग रहा है, बट फिर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर आप लोग हैं तो मैं आप लोगों को अलर्ट कर रही हूँ कि इस कनेक्शन को छोड़ के कोई दूसरा कनेक्शन में जाने के बारे में गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को डिवाइन जाने नहीं देंगे, ओके। सो ये रहा आपका रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को रीडिंग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर एन से लेकर जेड तक है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये ख्याल ज़रूर रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, ओके। तो आपको लास्ट में जो ठीक लगता है आप वही एक्शन लीजिएगा, ओके। सो लेट्स सी, जितने भी व्यूअर्स ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हेल्प मी, थैंक यू सो मच। जितने भी व्यूअर्स ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है उनको पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ टेल मी, थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। यहाँ पर है टेम्परेंस, ओके, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनका अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर
मूव ऑन करना चाहिए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द फूल, ओके, पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। जितने भी व्यूअर्स ने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है उनको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कट बात करना चाहिए, ठीक है। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप लोगों को बात करना चाहिए। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप लोग के दिमाग में, जो कि है, मुझे यहाँ फील हो रहा है, जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कट बात कीजिए, बात करके उस कन्फ्यूजन को दूर कीजिएगा, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, थैंक यू। इमोशनल अटैचमेंट बहुत है आप दोनों के बीच, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, दिख रहा है। यहाँ पर मून, सी मैंने अभी बोला इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, और यहाँ देखिए मून आ गया। 6 ऑफ पेंटिकल्स फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पाइल नंबर 2। आप में से कुछ लोग स्टार सीड भी हो सकते हो। एक कार्ड जंप आउट हुआ है, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स है उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे मिल रहा है यहाँ पर, जैसे कि वो शख्स आप लोगों पे नज़र रखे हुए हैं लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है, ओके। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ कप्स, ओके। दूसरा डेक का भी इस्तेमाल करती हूँ फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 2। शायद आप में से कुछ लोग मैरिड हो या फिर आप लोगों के बीच मैरिज से रिलेटेड कुछ ऐसा इशू हुआ है, झगड़ा टाइप कुछ ऐसा हुआ है, ओके। जैसे कि मानो आपको कमिटमेंट चाहिए था लेकिन उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, वो इस चीज़ को लेकर शायद उतने सीरियस नहीं थे, ओके। इस किस्म का एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। मुझे विजन्स में दिख रहा था डोली लेके जाते हैं ना, मुझे डोली नज़र आ रहा था। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, ओके, फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स को वेट करना चाहिए अपने पार्टनर का या फिर मूव ऑन करना चाहिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शायद ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि आप लोगों को किसी और से शादी करना है, बट स्टिल आप लोगों का मन नहीं हट रहा है इस शख्स से, ये भी हो सकता है। मून फिर से आ गया है आपके लिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स अगेन आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स है उनको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की जो व्यूअर्स आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर करना चाहिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। एम्परर, ओके, सी 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने शायद ये वाला डेक यूज़ करते वक्त बोला था क्या, या ये वाला क्या बोला था, मैंने तभी बोला था 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिख रहा है, और ये देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। एंड बॉटम ऑफ द डेक है लवर्स, ओके। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, जिनमें से पाइसिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ओके। एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस है यहाँ पर। एरिस और सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी है। एंड लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस है, जिनमें से जेमिनाई एंड एक्वेरियस हैवी है, ठीक है। हर एक साइंस ही अवेलेबल है यहाँ पर। खैर, तो देखिएगा आपके साथ ये सिचुएशन मैच करता है या नहीं। जनरल रीडिंग है तो मुझे जो मैसेजेस मिलेगा, जो एनर्जी मुझे मिलेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो मेन इशू तो मुझे यहाँ पर लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कमिटमेंट से रिलेटेड इशू था, लाइक मैरिज से रिलेटेड इशू था,
समहाउ ऐसा मुझे जब मैं शफल कर रही थी तब भी मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि एक शख्स शादी करना चाहता था, कमिटमेंट चाहता था, और दूसरा शख्स नहीं दे रहा था कमिटमेंट। ओके, इस किस्म के व्यूज़ मुझे दिख रहा था और एनर्जी भी मुझे यहाँ पर वही मिल रहा है, सेम एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था आप लोगों का कनेक्शन। एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव नेचर के हैं, खासकर वो, ओके, आपका जो पर्सन है वो काफ़ी सीक्रेटिव नेचर के हैं, ईगोइस्टिक भी हैं। डोंट माइंड, जो मुझे दिखेगा वो मैं बताऊंगी। ओके, ईगो बहुत है इस शख्स के अंदर, ईगो, थोड़े से मतलब गुस्सा भी होगा इनके अंदर, स्पेशली ईगो ज़्यादा है इस शख्स के अंदर। एंड काफ़ी सीक्रेटिव नेचर के हैं, ये जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपनी फीलिंग्स, इमोशनल तो बहुत है आपको लेकर, लेकिन ये एक्सप्रेस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एंड ये शख्स दिखने में बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। ओके, और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों को बहुत बुरी तरह से तकलीफ दिया है इस शख्स ने। ओके, एक वर्ड आ रहा है बार बार, चीट किया है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये मिल रहा है, दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ। हो सकता है सबके साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, ओके, चीटिंग वाली बात, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए स्ट्रांगली मैसेज आना जैसे कि आप लोगों को चीट किया है इस शख्स ने। ओके, और बहुत बुरी तरह से, जिस वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ हुआ, बहुत दर्द झेलना पड़ा। अभी भी आप लोग उस पेन में हो, आप लोग उस पेन को निकाल नहीं पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत इमोशनल किस्म के हो, जो मेरी व्यूअर्स हैं, आप लोग बहुत इमोशनल हो, इमोशनली बहुत अटैच्ड हो इस इंसान के साथ। लेकिन मुझे ये इंसान इमोशनल होते हुए भी इस इंसान में ना एक जो स्टबबॉर्न नेचर है ना, जो स्टबबॉर्न नेचर है, इसके वजह से कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस को खुद से दूर रखते हैं। ओके, रिलेशनशिप में ये अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक कंट्रोलिंग नेचर मुझे इस शख्स का यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, आप लोगों के अंदर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। ओके, सेक्सुअली आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टिव महसूस करते हो, अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पर। एंड इस शख्स को, जैसे कि मैंने बोला, रीडिंग करते वक्त, शफल करते वक्त मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहा था, यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी आ गया बाद में। और मैंने ये भी बोला था कि शख्स आना चाह रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है। ओके, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहता है ये शख्स, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ईगो, हिज और हर, जो भी है, लड़का हो या लड़की, उनकी ईगो की वजह से उनको ये रुकावट महसूस हो रहा है, मतलब हो रहा है, रुकावट आ रहा है आप दोनों की इस कनेक्शन में। इमोशनल है बहुत, कहीं ना कहीं उनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इस शख्स की तरफ से अट्रैक्शन बहुत है आपके लिए। ओके, ये शख्स इस वक्त काफ़ी लोनली महसूस कर रहा है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है जैसे कि कोई तीसरा शख्स मौजूद था इस कनेक्शन में, जिस वजह से आपके साथ इनका कनेक्शन टूटा है। ओके, कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे कोई तीसरा शख्स का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, हर किसी के लिए नहीं। लेकिन ये इंसान एक्शन लेने के मूड में नहीं है। ओके, वो चाहता है एक्शन लेना, लेकिन एक्शन लेने के मूड में नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक रेस्ट करने के मूड में है। रेस्ट मीन्स वो थक सा गया है कि और कितना सोचे, क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ इस किस्म की एनर्जी में है ये शख्स, और इस वजह से वो 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। यू नो, कहीं ना कहीं ये शख्स डिवाइन के ऊपर ही छोड़ रहा है कि देखा जाएगा, जो होगा वक्त बताएगा, कुछ इस तरह की एनर्जी में है ये शख्स। एक्शन लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये इंसान बस ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है नेक्स्ट क्या किया जाए, वो सोच में है, एक्शन लेने के मूड में नहीं है। अगर यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आता तो मैं बताती कि हाँ ये एक्शन लेगा, लेकिन ये एक्शन लेने के मूड में नहीं है। यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स तो 2-2 बार आए हैं आप लोगों के लिए, 2-2 बार मून भी आए हैं आप लोगों के लिए। सीक्रेट बहुत है इस शख्स के, कुछ है, काफ़ी हद तक सीक्रेट्स हैं जो इन्होंने शायद आप तक आपके सामने रिवील नहीं किया है। ओके, और समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप लोगों को बहुत जल्द इस शख्स का कुछ सीक्रेट्स पता चलने वाला है। ये शख्स
अपने करियर पर काफ़ी फोकस कर रहा है, ओके। अपने पेंटिकल्स इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत कर रहा है ये शख्स, ओके। एंड जहाँ तक बात कनेक्शन की है, ये शख्स आपको कमिटमेंट देगा कि नहीं, इस वक्त ये शख्स मुझे लग नहीं रहा है कि इस वक्त ये शख्स री एंट्री करेगा। डेफिनेटली ये न्यू बिगिनिंग चाहता है, ओके, बट एक्शन लेने के मूड में ये शख्स बिल्कुल भी नहीं है, ओके। एंड मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों को अपने करियर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। नॉट ओनली करियर, आपके सेल्फ ग्रोथ के ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। खुद को कैसे आप लोग बेहतर से भी बेहतर इंसान बना सकते हो, उसके ऊपर फोकस करें, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप इस इंसान के साथ ही आपका रिकंसिलेशन हो, रीयूनियन हो, अगर आप ऐसा चाहते हो, ठीक है, अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो आप लोगों को इस इंसान से फोकस हटाना है, डिटैच होना है, ओके। डिटैच होना है आप लोगों को और खुद के ऊपर फोकस करना है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आना है। अभी शायद आप लोग क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की, आप लोग काफ़ी मिस करते हो इस शख्स को, ओके। लग रहा है जैसे कि आप लोग न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो किसी और शख्स के साथ, आप लोग न्यू कनेक्शन में जाने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हो। कुछ ऐसा ब्लॉकेजेस आ रहा है जिससे आप लोगों को शायद ये लग रहा है कि क्या किया जाए, हमें इनका वेट करना चाहिए या फिर किसी और के बारे में हमें, किसी और के साथ हमें कनेक्शन जोड़ना चाहिए। कुछ इस किस्म की एनर्जी में है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों को मैरिज प्रपोजल्स भी आते हैं दूसरे लोगों से, एंड आप लोग उन मैरिज प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप लोग इस कनेक्शन में फंसे हुए हो, ओके। ये मुझे लग रहा है आप लोगों का। मैं आप लोगों को 100% ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग मूव ऑन कर जाओ, छोड़ दो इस शख्स को, या फिर इस शख्स के लिए आप लोग 100% मतलब वेट करो। देखिए ये कनेक्शन कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस पर टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, ठीक है। इस शख्स के पास ऑप्शंस भी है, आपके जो पार्टनर हैं इनके पास ऑप्शंस भी हैं और ये कहीं ना कहीं जगल कर रहे हैं कि किसको चूज़ करें, पुराने वाले पार्टनर को चूज़ करें, आई मीन लाइक आपके बारे में वो सोच रहे हैं जैसे कि इनको चूज़ करें या जो दूसरे ऑप्शन है उनको चूज़ करें। इस एनर्जी में भी है और इन्होंने भले ही आपको तकलीफ़ दिया हो, आपको चोट पहुंचाई हो, ये इजीली सॉरी बोलने वालों में से नहीं है। इनको पता है इन्होंने गलत किया है आपके साथ, लेकिन ये इजीली सॉरी बोलने वालों में से नहीं है क्योंकि इनके अंदर ईगो बहुत है, समझ रहे हैं आप लोग। और कहीं ना कहीं ये शख्स भी काफ़ी हद तक आगे गया है अपने लाइफ में, ओके, क्योंकि यहाँ आपके लिए देखिए 8 ऑफ कप्स भी आया है एंड आप लोग भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हो लाइफ में, बट स्टिल आप लोग इसमें फिर से अटक जाते हो, मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। कुछ तो ऐसा है आप लोगों का, कुछ तो डिवाइन कनेक्शन है, कुछ कार्मिक कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, कार्मिक एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई कनेक्शन है इस शख्स के साथ आप लोगों का, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कार्मिक भी लग रहा है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सोल कनेक्शन लग रहा है, जिस वजह से आपके लाइफ में आप लोग मूव नहीं कर पा रहे हो, एक नई डायरेक्शन में आप लोग जा नहीं पा रहे हो। देखती हूँ यहाँ से क्या गाइडेंस मिलता है आप लोगों के लिए। थैंक यू एंजल्स फॉर पाइल नंबर 2 के लिए एडवाइस। ओके, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, सी मैंने अभी बोला था आप लोगों को, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल नंबर 2। Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully। आपको मैंने क्या बोला, आप लोगों को डिटैच होना है इस शख्स से। अगर आप लोग चाहते हो कि इस इंसान के साथ आपका रीयूनियन हो, ओके, रिकंसिलेशन हो, अगर आप लोग ऐसा चाहते हो ना, तो आपको इस इंसान से डिटैच होना है। आपको इमोशनल नहीं रहना है इस शख्स को लेकर सोच के जो भी किया इन्होंने पास्ट में,
या जो भी आप लोगों के खूबसूरत मोमेंट्स थे, जो भी था उन सब से आप लोग को डिटैच होना है। क्योंकि आप लोग जितना खुद के साथ खुश रहोगे, इंजॉय करोगे करंट मोमेंट को, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ठीक है। पास्ट मोमेंट पे मत रहिए, पास्ट में जो हुआ ना उस पास्ट एनर्जी में मत रहिएगा। प्रेजेंट एनर्जी में आप लोग रहेंगे तो ही आप लोग इस शख्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो इस शख्स को अपने लाइफ में लाना दोबारा से, तभी आप लोग ये फैमिली बना पाओगे। क्योंकि यहाँ कुछ तो ऐसा कनेक्शन है आप लोगों का, कर्मा जुड़ा हुआ है आप लोगों का एक दूसरे के साथ, ओके। सबसे पहले तो चक्रा हीलिंग का मेडिटेशन आप लोग किया करें, ऑल चक्रा हीलिंग मेडिटेशन। खुद की कर्मा क्लींस किया करें, ओके। एंड मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग ना अपने करियर पर फोकस करें। ये शख्स जिस तरह से अपने करियर पर फोकस कर रहा है ना, उसी तरह से आप लोग अपने करियर पर फोकस कीजिए। करियर एंड ऑल्सो अगर कोई ऐसा शख्स भी यहाँ देख रहा है, स्पेशली लड़कियों में से अगर आप लोग ऐसे हो जो करियर से रिलेटेड कुछ भी ऐसा काम नहीं करते हो, तो आप लोग ना उन कामों पर बिजी रहिए जिसको करने से आप लोगों को खुशी मिलता है। लाइक खुद को बेहतर से भी बेहतर बनाइए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई जॉब या बिजनेस से स्टार्ट करना पड़े। इसे कई सारी एक्टिविटीज़ होते हैं जो आप लोग ऑनलाइन सीख सकते हो। ऑनलाइन कोई कोर्सेज वगैरह कीजिए जिससे आप लोग बिजी रह सके, खुद को और ज़्यादा बेहतर बना सके, ओके। खुद को बेहतर बना सके, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ सके। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में मत रहिएगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स सभी क्वींस में से ना मुझे क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी हद तक कमज़ोर टाइप का नज़र आती है मुझे वो, ओके। शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ इमोशनल, शी इज़ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, बट कहीं ना कहीं उस शख्स के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा है। और जब इमोशंस हद से ज़्यादा हो जाता है ना, तो इंसान का दिमाग काम करना बंद हो जाता है, ओके। तो आपको अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। खुद को बेहतर से भी बेहतर बनाइए, खुद के ऊपर काम कीजिए। डिटैचमेंट की बहुत ज़रूरत है, तभी ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आप बार बार इस इंसान का प्रोफाइल चेक करोगे, पुराने पिक्चर्स चेक करोगे, या फिर उनके मैसेजेस वगैरह चेक करते रहोगे, सोशल मीडिया में चेक करोगे, उनके दिए हुए गिफ्ट्स वगैरह आप लोग देखते रहोगे, बार बार पुरानी बातों को सोचते रहोगे, या फिर कोई ऐसा सॉन्ग्स अगर आप लोग सुनते रहोगे जिससे आपको लगे कि ओ माय गॉड, ये तो सॉन्ग बिल्कुल मेरा सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है। अगर इस किस्म की एनर्जी में आप लोग रहोगे ना, तो ग्रो नहीं कर पाओगे। और ये इंसान भी 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ही रहेगा, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ही रहेगा, मूवमेंट नहीं होगा किसी का भी। तो सबसे पहले आपको खुद को हील करना है, ओके। यहाँ पर हीलिंग का कार्ड भी आया है, तो आपको सबसे पहले खुद को हील करना है। आप लोग हार्ट चक्रा मेडिटेशन किया करें एवरी डे। हार्ट चक्रा मेडिटेशन, अगर आप लोगों से मेडिटेशन नहीं हो पाता है तो हार्ट चक्रा हीलिंग का जो म्यूज़िक है उसको सुना करें मॉर्निंग एंड रात को सोने से पहले। स्लो म्यूज़िक जो होते हैं ना, जहाँ पर सैड सॉन्ग्स या सैड सॉन्ग्स वगैरह मत सुना करो प्लीज़, इससे आपका हार्ट चक्रा और भी ब्लॉक होगा, ठीक है। खुद को हील कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप खुद को हील करेंगे तो ये शख्स भी खुद ब खुद हील होने लगेगा, और इसको आना होगा तो आ ही जाएगा। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप इस शख्स को छोड़ दो या कुछ ऐसा, एक बार आप लोग इस शख्स को मौका दे सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत अगर आपको लग रहा है कि नो, बहुत टाइम दे दिया मैंने इस शख्स को, अब और नहीं, देन प्लीज़ आप लोग आगे बढ़ सकते हो। ऑप्शंस बहुत है इस दुनिया में, ठीक है। आप लोग अच्छा डिज़र्व करते हो, बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। ये इस दुनिया का इकलौता पीस नहीं है जिसके लिए आप लोग अपना लाइफ बर्बाद कर दो, ठीक है। सॉरी मैं इस तरह से बोल रही हूँ, लेकिन बोलना पड़ता है, मुझे कभी कभी गुस्सा आता है बहुत, क्योंकि लड़कियाँ, स्पेशली लड़कियाँ बहुत इमोशनल हो जाती हैं, कभी कभी लड़के भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं इन सब चीज़ों में, यू नो। तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आप लोग सबसे पहले खुद को प्यार कीजिए, ओके। सबसे पहले खुद को प्यार कीजिए, उसके बाद किसी दूसरे इंसान को ज़्यादा प्यार कीजिएगा, लेकिन खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। खुद से ज़्यादा ऊपर में अगर आप किसी को रखोगे ना, तो आपका लाइफ का जो रिमोट है ना, वो इंसान अपने हाथ में ले लेगा, और वो अपने हिसाब से आपको, यू नो, समझ रहे हो, आप लोग रोबोट बन जाओगे आप लोग अपने इमोशंस की वजह से। तो अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, खुद की सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। चक्रा हीलिंग्स, स्पेशली हार्ट चक्रा हीलिंग का मेडिटेशन कीजिए, म्यूज़िक सुनिए। हार्ट चक्रा हीलिंग का एक सॉन्ग है, मंत्र है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग वो सुनिए, बहुत पीसफुल है। ओम तारे तू तारे,
ओके, मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप लोगों को सुना कीजिएगा। मेडिटेशन ना भी करो तो भी आप लोग वो म्यूज़िक सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओम तारे तू तारे, ये बहुत ही बढ़िया है आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग के लिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। हार्ट चक्रा जैसे जैसे हील होगा ना आप लोगों का, आप लोग समझ जाओगे अपने आप कि ये इंसान के लिए आपको वेट करना है या नहीं करना है। मैं इस वक्त नहीं बोलना चाहती कि आप लोग इसको छोड़ दो या फिर इसके लिए होल लाइफ वेट करो, नो, एक थोड़ा टाइम आप दीजिए, थोड़ा मौका दीजिए इस शख्स को जो कि कनेक्शन है कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड। ये कार्ड भी, इस कार्ड ने भी कंफर्मेशन तो कर ही दिया है, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप लोगों को पता चल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगी कि हाँ, थोड़ा वेट कीजिए इस शख्स के लिए और ख़ुद के ऊपर काम कीजिएगा, ठीक है। आप अपने आप समझ जाओगे आपको क्या करना है, ओके। सो अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। बाय।